बाबू। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेलो एवरीवन। आज आप भी सोच रहे होगे मैम किस तरह के गेटअप में आपके सामने आ गई है। एक्चुअली टुडे आई एम गोइंग टू मैरिज सेरेमनी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। शी इज गेटिंग मैरिड टुडे। तो मैंने भी सोचा मैं आपके लिए मैरिज यानी वेडिंग से रिलेटेड एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब आपके साथ डिस्कस करूं मैरिज से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस है। हम जनरली बोल देते हैं वेडिंग सेरेमनी या फिर मैरिज सेरेमनी, बट दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? मैरिज का मतलब होता है जो सीक्वेंस रस्मों का चलता आता है, यानी जैसे कई जगह रस्म होती है कि 7 दिन तक आपका प्रोसेस चलता है, जैसे गीत गाए जाते हैं या बाण टाइप कोई प्रोसेस होता है, 7 दिन आपने देखा होगा प्रोसेस चलता है, तो उसको पूरा हम बोलते हैं मैरिज का प्रोसेस। लेकिन वेडिंग डे कौन सा होता है? जिस दिन आपकी 7 वोज यानी 7 फेरे पड़ते हैं, या फिर अगर आप क्रिश्चियन है तो जिस दिन आप वोज लेंगे, मतलब लीगली आप हस्बैंड वाइफ पढ़ते, दैट डे इज नोन एज वेडिंग डे। वेडिंग के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज नप्शल। नप्शल का मतलब भी होता है मैरिज या मैरिज से रिलेटेड। और नप्शल नाइट का मतलब होता है द फर्स्ट नाइट आफ्टर वेडिंग, या फिर इसको फर्स्ट नाइट भी कहा जाता है। कई बार लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई है, आप कब शादी कर रहे हो? तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड। या फिर इस बात को बोला जा सकता है व्हेन आर यू प्लानिंग टू सेटल डाउन। एक्चुअली में सेटल डाउन का मतलब शादी करना नहीं होता, लेकिन आम बोलचाल में हम बोल सकते हैं व्हेन आर यू प्लानिंग टू सेटल डाउन। तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग मैरिड दिस डिसम्बर, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, और वट एवर आपके प्लान हो कि आफ्टर 2 years 3 years, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम प्लानिंग टू गेट मैरिड दिस डिसम्बर। तो कई बार आप बोलते हैं कि ये मेरा मंगेतर है। मंगेतर को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ही इज माई फियांसी। इसके अलावा आपने वर्ड सुना होगा स्पाउस। कई बार आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें लिखा होता है स्पाउस डिटेल्स। तो स्पाउस में आपका हस्बैंड या वाइफ दोनों आ सकते हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पाउस का मतलब सिर्फ हस्बैंड होता है। नहीं, स्पाउस मतलब वाइफ भी हो सकता है, स्पाउस मतलब हस्बैंड भी हो सकता है। दुल्हन को क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, दुल्हन को बोला जाता है ब्राइड, और दूल्हा को क्या बोला जाता है? ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम क्या होता है? दूल्हा दुल्हन दोनों? नहीं, ग्रूम को हम यानी दूल्हे को हम ब्राइड ग्रूम भी कह सकते हैं। जब हमें दोनों के लिए बोला होगा दूल्हा एंड दुल्हन, तो हम बोलेंगे ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा ही होता है, आप उसको सिर्फ ग्रूम भी बोल सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा वो तो जोरू का गुलाम है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में जोरू का गुलाम को कहा जाता है हैंड-पैक्ड हस्बैंड, यानी एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ को ब्लाइंडली फॉलो करता है, यानी उसको ओबे करता है, उसकी बात मानता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड-पैक्ड हस्बैंड। अपने जीवन साथी बोलते हैं ना, वो मेरा जीवन साथी है, तो जीवन साथी के लिए वर्ड यूज किया जाता है कंपेनियन। कंपेनियन जनरली फ्रेंड्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, हम कंपेनियन वर्ड को फ्रेंड्स के लिए भी यूज करते हैं। बट कंपेनियन अगर आपसे पूछता है हु इज योर कंपेनियन, इसका मतलब आपके जीवन साथी की बात पूछी जा रही है। एक और वर्ड अर्धांगिनी। कई बार आपने सुना वो मेरी अर्धांगिनी है। पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी थी, तो अर्धांगिनी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्धांगिनी का मतलब होता है बेटर हाफ। वो मेरी अर्धांगिनी है, इस बात को हम कैसे बोलेंगे? शी इज माई बेटर हाफ। ओके, हम कई बार बोलते हैं कि बारात में मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं बाराती की तरह जा रहा हूँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आई एम वेडिंग गेस्ट, यानी मैं क्या हूँ? मैं बाराती हूँ। और अगर हम किस में जा रहे हैं? बारात में, तो बारात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बारात को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग प्रोसेशन। मैं बारात में एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहा हूँ, कहाँ? वेडिंग प्रोसेशन के अंदर। शादी की जो रस्में होती है उन्हें क्या कहा जाता है? शादी की रस्मों को क्या कहते हैं? शादी की रस्मों को कहा जाता है वेडिंग रिचुअल्स या फिर वेडिंग सेरेमनी। और आपने सुना होगा कई बार कि पंडाल में भोजन कर लो, क्या बोलेंगे पंडाल को हम? पंडाल को या फिर जो आपका टेंट, आजकल तो खैर मॉडर्न जमाना है, आपकी बैंकेट हॉल्स में शादी होती है, लेकिन पहले पंडाल लगते थे, प्रॉपर टेंट, वहाँ पे पत्र भोज में भोजन किया जाता था, उसको बोला जाता था वेडिंग स्टॉल। पंडाल को हम बोलते थे वेडिंग स्टॉल। शादी में जो दावत होती है उसे क्या बोला जाता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, उसे बोलते हैं रॉयल फीस्ट। जो आपकी दावत होती है शादी की उसे क्या बोला जाता है? रॉयल फीस्ट। और जहाँ पे अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं वेडिंग स्टॉल। कई बार आपके कुछ फ्रेंड्स जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, कई बार आपके सामने बोलते हैं अच्छा भाई बता साड़ू को क्या बोलेंगे, जमाई को क्या बोलेंगे? बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, साड़ू, जीजा, साला, ये बहुत कॉमन वर्ड्स और सबके लिए कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज ब्रदर इन लॉ। चाहे आपका जीजा हो, साला हो, साड़ू हो, या आपकी मैरिटल रिलेशन में कोई भी इस तरह का रिलेशन, उसके लिए मैं कॉमन वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज ब्रदर इन लॉ। सेम वे कई बार आपको बोलते हैं मेरी भी भाभी है,
तो भाभी के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आप लोगों को पता होगा, राइट, सिस्टर इन लॉ। लेकिन सेम वे अगर आपकी भाई की वाइफ इज भाभी, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। इसके अलावा आपकी साली, देवरानी, जिठानी, इन सभी वर्ड्स के लिए कॉमन वर्ड इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही यूज किया जाता है। सेम वे जीजा, साला, साडू, ये सब हमारे ब्रदर इन लॉ के अंदर काउंट करते हैं, यानी इनको हम सब ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। सास को बोला जाता है मदर इन लॉ और ससुर को बोला जाता है फादर इन लॉ। तो ससुराल को क्या बोलेंगे आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ, उसे बोला जाता है इन लॉज हाउस। और आपके जो ससुराल के संबंधी होते हैं उन सबको बोला जाता है इन लॉज। चलो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग चुरा कर दो, कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। चुटकी भर सिंदूर, अब इस चुटकी भर सिंदूर को क्या बोलेंगे मैं बताती हूँ। सिंदूर की इंग्लिश होती है वर्मिलियन। तो चुटकी भर सिंदूर से मांग मेरी भर दो, इसको हम कैसे बोलेंगे, फिल माई हेयर पार्टिंग विद अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, दैट इज वर्मिलियन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, रमेश बाबू। ओके अब मैं जा रही हूँ, फेरों का टाइम हो गया, द 7 वोज आर गोइंग स्टार्टेड और मैं लेट हो रही हूँ। बाय बाय। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जा।